एक बंदे का मेरे को कमेंट आया था कि भैया मैं 10वीं क्लास में हूँ, मेरा पढ़ने का मन नहीं करता, मैं क्या करूँ। तो यार देखो, तुम पढ़ नहीं रहे हो इसका मतलब उस टाइम पे तो तुम कुछ और कर रहे हो, और कुछ और में कुछ 3 या 4 ही चीज़ें हैं भाई। या तो तुम इंस्टाग्राम चला रहे होंगे, या फिर कोई मूवी देख रहे होंगे, या फिर कहीं बाहर जाके घूम रहे होगे, अपने दोस्तों के साथ बखेती कर रहे होगे, या फिर यूट्यूब पे तुम फालतू की वीडियोस देख रहे होगे। ठीक है, ये 4 या 5 ही ऑप्शन रहते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, और ये चारों 5 जो ऑप्शन है ये सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अगर बस एक ही कोट में तुमको मैं पूरा समराइज़ कर देता हूँ कि भाई देखो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, है ना, तो तुम एक काम करो, तुम्हें जो काम नहीं करना है तुम अभी वो कर रहे हो, जैसे इंस्टाग्राम चलाना, मूवीज़ देखना, ये सब काम तुम्हें नहीं करना है, लेकिन तुम इन काम को कर रहे हो। ठीक है, तो अगर तुमको जो काम नहीं करना है उनको तुम नहीं करोगे तो तुमको जो करना है वो करोगे। तो अपन को जो है जो काम नहीं करना है उनको नहीं करना है। ठीक है, अब नाउ ये जो सारे डिस्ट्रैक्शंस है, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, गेम खेलते हो तो वो हो गया, और फालतू की वीडियोस जो देखते हो तुम वो हो गया, तो इन सबको कैसे तुमको अपने जीवन से बिल्कुल भगाना है वो अब मैं एक एक करके तुमको बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है इंस्टाग्राम की। अब यार इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है और सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन यही है अभी के लिए। अपन इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई अच्छी सी मूवी का किसी ने रिव्यू बता दिया तो फिर अपन ने मूवी डाउनलोड करके मूवी देखने लगे। फिर इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी देख रहे हैं, किसी ने अच्छी सी यूट्यूब की वीडियो की लिंक लगा दी तो अपन उस लिंक को जा कर के देख रहे हैं। इंस्टाग्राम पे तो आजकल पोर्न भी आने लगी है, वो काउंटडाउन वाली, तो कभी कभी वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो तुमको जो है दिन में तुम कब उठ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम 12 बजे उठ रहे हो, दिन में 1 बजे उठ रहे हो, 10 बजे उठ रहे हो, उससे कोई मैटर नहीं करता। किसी भी टाइम पे उठ रहे हो, आराम से 2-3 घंटे तुम्हारे जो फ्रेश होने के, ये लोड़ा लहसुन जो है ये सारा काम करने के बाद, है ना, 2.5 घंटे के 2 स्लॉट तुमको चूज़ करने हैं। ठीक है, कि मान के चलो तुमने कोई भी 2 स्लॉट चूज़ कर ले सकते हो तुम, और उस 2 स्लॉट में तुम्हारे पास और कोई काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ उन 2 स्लॉट में रीगेन करके एक एप्लीकेशन आती है। ठीक है, उस रीगेन को डाउनलोड कर लेना, और उसमें जो है इंस्टाग्राम को और जो भी डिस्ट्रैक्शन वाले जो ऐप्स हैं जिन पे तुम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो, है ना, उन ऐप्स को जा कर के ब्लॉक कर देना। और उसमें वो टाइम लिमिट लगा सकते हैं अपन कि इस टाइम से तक हमको इसको ब्लॉक कर रखना है, तो वो लगा देना, तो तुम इंस्टाग्राम से बच जाओगे। अब दूसरी बारी आती है भाई साहब यूट्यूब की। अब यूट्यूब में तो एक प्रॉब्लम है कि भाई साहब यार कि इस पे तो अपन पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ब्लॉक नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक तो तुमने जो जितने भी चूतिए चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा है उन सबको अनसब्सक्राइब कर दो, या फिर एक और तरीका है कि तुम नया एक जीमेल आईडी बना लो और उसमें तुम अपना जो लेक्चर देखते हो वो चला लो। ठीक है, अब इसमें भी तुमको 1-2 सेटिंग करना है। इसमें फालतू किसी की भी फालतू वीडियो को नहीं देखना है। फालतू वीडियो देखने के लिए जो तुम्हारे पास वो जो 2.5 घंटे उसके अलावा जो टाइम है वहाँ पे जा कर के दूसरी ईमेल आईडी से देखना है। ठीक है, और इसमें एक सेटिंग होती है ना, इसमें क्या है, अपन अपनी जो वॉच हिस्टोरी है वो, और सर्च हिस्टोरी, और साथ में जो अपने फीड पे सजेस्ट करते हैं यूट्यूब, है ना, इन सबको ब्लॉक कर सकते हैं। तो वो अभी मैं तुमको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता देता हूँ। नाउ तीसरा पॉइंट है कि भैया तुमको टेबल और चेयर पे बैठना है। मतलब तुमको कुछ, अब मान लो तुमने इंस्टाग्राम ब्लॉक कर दिया, यूट्यूब पे तुमने मैंने जो बोला वो कर दिया। ठीक है, और इंस्टाग्राम के अलावा और कोई ऐप हो जो कि तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता हो तो उसमें वो भी इंक्लूड कर देना रीगेन ऐप में। ठीक है, नाउ अब तुमको क्या करना है, ये जो 2.5 घंटे के 2 स्लॉट है, इनके बीच में तुम गैप कितना भी रख सकते हो, तुम्हारे हिसाब से डिसाइड कर लेना। ठीक है, नाउ अब तुमको इन 2.5 घंटे में बस टेबल और चेयर पे बैठे रहना है, पढ़ना नहीं है तुमको, बस बैठे रहो। अगर मन नहीं भी कर रहा है पढ़ने का तब भी बैठे रहो, बस टेबल चेयर पे ही बैठना तुमको। ठीक है, अगर तुम बेड पे जा कर के लेट जाओगे
तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है भाई साहब, ठीक है। और अगर तुम कुछ और काम भी करते हो तो वो भी टेबल और चेयर पे ही करोगे। 5वां पॉइंट है कि तुमको अब देखो, अब तुम लगातार 2.5 घंटे पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाओगे, तो तुमको हर 25 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। पोमोडोरो टेक्निक तुमको पता है, सबको पता है भैया, ठीक है। नो डाउट ये बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा होगा कि ये तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन दिस टेक्निक एक्चुअली वर्क, ओके। तो इस चीज़ को करो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 6 पॉइंट एक और है कि भाई अगर तुम उठ गए हो, मान लो तुम 12 बजे उठ गए हो, ठीक है, तो अब तुमको दिन में नहीं सोना है। चाहे कुछ भी हो जाए, क़यामत आ जाए, तुम मर जाओ, लेकिन तब भी तुमको दिन में नहीं सोना है। नींद आएगी नो डाउट, लेकिन तुमको दिन में नहीं सोना है, क्योंकि अगले दिन फिर तुम्हारी जो स्लीप शेड्यूल है ना वो अच्छे से बन जाएगी अगर तुम दिन में नहीं सोओगे तो। हाँ, अगर तुमको बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है तो तुम टेबल चेयर पे बैठे हो तो उसी पे सो जा दो 20-25 मिनट के लिए, और टेबल चेयर पे ज़्यादा देर तक नींद आती नहीं है। 7वां पॉइंट है कि भाई साफ़ सफाई का ध्यान रखो यार, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करो बढ़िया अच्छे से, पेन कॉपी फ़ोन को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करो। इसमें जो डिस्ट्रैक्शन वाले ऐप है उनको थोड़ा अलग रखो, थोड़ा दूर रखो, और जो काम के ऐप है उनको पास में रखो। हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो तुम अच्छे से इन चीज़ों को मैनेज कर पाओगे और तुम्हारा पढ़ने का मन भी करेगा। नाउ 8वां पॉइंट है कि भैया चलो स्टार्ट करो पढ़ाई, ठीक है। अब नाउ वीडियो को ख़त्म होने से पहले अभी के अभी जस्ट जाओ और मैंने ये जो 4 चीज़ें बोली है ना, रीगेन डाउनलोड करो और उस पर ब्लॉक कर दो, और यूट्यूब पे जो मैंने वो बताया तुमको वो सेटिंग वो ऑन कर लो, है ना। उसके बाद तुम आगे की ये वीडियो देखना। आगे वैसे ज़्यादा कुछ मैं बताने वाला हूँ नहीं, मैं बस यही बताने वाला हूँ कि भाई पढ़ना शुरू करो। और पढ़ना कैसे है ना, ये भी एक बहुत सारे लोगों को डाउट आता है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक सीरीज़ बना चुका हूँ मैं, हाउ टू पास एनी एग्ज़ाम इन 1 नाइट, ठीक है। तो उस सीरीज़ को जाकर के देख लो। उसमें मैंने, अब तुम तो 10th 12th में अगर हो तो तुमको तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो मैंने कॉलेज स्टूडेंट के लिए बनाई थी। अभी एक और बना दूंगा मैं, ठीक है। उसमें मैं जनरली 10th और 12th वालों के लिए बात करने वाला हूँ। बाकी उसमें तुम जाकर के 4 वीडियोज़ है वो टोटल, ठीक है। चारों को देखना, है ना। तुमको बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया मिलेगा कि एग्जैक्टली पढ़ाई कैसे की जाती है अगर तुम ऑनलाइन कर रहे हो तो, और ऑफलाइन कर रहे हो तो भी वो वर्क करेगा, ठीक है। तो भाई पढ़ते रहो, मचाते रहो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके भाई।